बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अंजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है और दिन कम से कम होते जा रहे हैं। जो जो दिन कम हो रहे हैं, इस तरह जो कैंपेन है, जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो भाग दौड़ है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी भी आ रही है और उसमें आगे जाके जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो भी इस वक्त अरूज पर है। एक ही पार्टी है जिसको खुला मैदान दे दिया गया है और उसके मुकाबले में जो पार्टी है उसको बिल्कुल दीवार, मैं अक्सर कहता हूं कि दीवार के साथ लगाया नहीं जा रहा बल्कि दीवार में चुना जा रहा है। और ये प्रोसेस जो है ये अब गुज़श्ता 2 रोज से बहुत तेज हो गया है और जो पुलिस क्रैकडाउन है वो इस वक्त हर शहर में, हर गली मोहल्ले में हो रहा है, क्योंकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनकी ख्वाहिश पर ये सारा कुछ किया जा रहा है कि उनको अवामी जो पजीराई है वो नहीं मिल रही। तो जो लोग उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पकड़ धकड़ के अलावा उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस तरह उनको हरासा किया जा रहा है ताकि उनको एक दफा खुला मैदान मिल सके। खुला मैदान तो उनको पहले भी मिला हुआ है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ग्राउंड में कोई और बंदा ना रहे, अंपायर भी उनके हों, क्राउड भी उनका हो, और जो ग्राउंड है वो भी जनाब बिल्कुल उनकी बाउंड्रीज भी करीब हों। वो पता नहीं उनकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं। इलेक्शन जीतने के लिए वो हर किस्म की जो है वो विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं आपको बताता चलूं कि चकवाल में इस वक्त हल्का NA 58 और हल्का 59 जो तलागंग डिस्ट्रिक्ट में है, और इनकी जो सूबाई नशिस्तें हैं, 4 नशिस्तें हैं, इन पर भी विक्टिमाइजेशन जो है वो इस वक्त अरूज पर है। आज जो NA 58 के पीटीआई कैंडिडेट है चौधरी एजाज अमीर, आप जानते हैं वो इंटरनेशनल फेम है और तजियाकार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DPO चकवाल से मुलाकात भी की है और इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो मैडम कुर्रतुल ऐन मलिक है उनके दफ्तर भी गए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, वो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन DPO चकवाल से उन्होंने एहतजाज किया है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस है ये इस तरह करे कि अपने वर्दियां उतार कर इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे। ये तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ये जो नून लीग के ये पोलिंग एजेंट है। इसी तरह उन्होंने मैडम कुर्रतुल ऐन मलिक को भी बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये तो फोन तक उठाना गुवारा नहीं करती, और DPO से भी उन्होंने कहा कि ये जनाब आप एक्सेस, आपकी एक्सेस ही नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि आपसे बात हो, आपको बताएं, लेकिन आप जो है अवेलेबल नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है। आप अपनी पुलिस फोर्स जो है उनसे कहें कि वर्दियां उतारें और ये जो नून लीग है इसके सियासी एजेंट बन जाए। उन्होंने 1 by 1 अपने जो चीफ सपोर्टर हैं और मुतारिक कारकुनान हैं उनके बारे में बताया कि इनके घरों में छापे मारे गए हैं और इनको हरासा किया गया है। इनके न सिर्फ छापे मारे गए हैं बल्कि घरों में घुस गए हैं और ख्वातीन से उन्होंने बदतमीजी की है पुलिस एहलकारों ने। और उन्होंने मजे की बात यह है कि अपनी शाख छुपाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे जो है वो छुपाए हुए थे, लेकिन पुलिस के अंदाज में उनके वो वर्दियों में भी थे और उनके पास जो गाड़ियां थी जिन पर वो आए थे वो भी पुलिस की थी। अब सूरत हाल बहुत मखदूश हो गई है। एजाज अमीर ने बहुत इस पे रेजिस्ट किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो ये वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं, ये इन्होंने जो लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात की थी, या तो उनका पैगाम नीचे नहीं पहुंचा इंतजामिया तक, या फिर ये एवं एक उन्होंने खानापुरी की है। एजाज अमीर का कहना है कि इस किस्म के इलेक्शन हमने इससे पहले नहीं देखे कि जो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों को हरासा किया जा रहा है। चौधरी एजाज अमीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एक पार्टी को दबाया जा रहा है और जो दूसरी पार्टी है उसको हर तरह की सहूलतें दी जा रही हैं। दफा 44 सिर्फ जो है पीटीआई के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। बहरहाल इस वक्त मैं आपको एजाज अमीर की जो उन्होंने मीडिया के साथ बात की है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप इसको सुने और देखें कि ये किस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है इस वक्त हो रही है। यहाँ पे चकवाल में एक अजीब माहौल बनाया जा रहा है और जो कार्रवाइयाँ यहाँ पुलिस कर रही है, बदमाशी के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं है इसको डिस्क्राइब करने। पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन कल रात एक थाना सदर की पुलिस पार्टी मौजा ततराल जो बिल्कुल चकवाल के पास है वहाँ गए। एक वहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरी और आड़ती हमारे भाई फौजी साहब हैं, उर्फे आम में वो कहते हैं फौजी मुश्ताक, उनके घर पे जाके उन्होंने बदमाशी की
اور وہاں ان کے لڑکے کو جوان سال لڑکے کو اٹھا لیا, پھر اسے 2 گھنٹے بعد ریلیز کر دیا. سترال کے ایک نامور شخصیت ہیں راجہ نذیر, ان کے گھر پہ جا کے دروازوں پہ دو اطراف دروازوں پہ اینٹیں ماری گئی. یہ تو کوئی بہت نیچے گرے ہوئے بدماش ہوتے ہیں, وہ ایسے کر. جویر پور گئے, وہاں کی نامور ایک شخصیت ہے راجہ سکندر, ان کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے اور 2 گھنٹے بعد چھوڑا. نقاب لگائے ہوئے ہیں ایسے رات کے اندھیرے میں یہ بدماشی کر رہے ہیں. ایس ایچ اوز مختلف جو ہیں, کل ایسے ہوا بھون کے کل کہر کے ایس ایچ او, کہیں ایک جلسہ تھا ہونا بھون میں, 4 دیواری کے اندر الیکشن رولز کے مطابق جو حدود تعین کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے, بالکل ان کے اندر رہتے ہوئے, اور وہ فون کر رہے ہیں نہیں آپ میں جلسہ نہیں کرانا. تھانے بلوا لیا اور ریٹن انڈرٹیکنگ لی کہ فلانا فلانا جلسہ وہاں پہ, یا گیدرنگ, جلسہ تو نہیں ہے, گیدرنگ وہاں پہ نہیں کریں گے. حیدن شاہ میں ایس ایچ او فون کر رہے ہیں ڈنڈوت میں, یہ نہیں آپ نے کرنا, یہ نہیں کرنا. مختلف مقامات پہ. ڈمن کی ایک نامور شخصیت ہے ملک وسیم کرامت, ان کو اٹھا کر لے گئے. اب تک ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پر تھانے میں وہ نہیں ہے. برتن توڑے, وہ جو آپ ہر بونگ وہاں پہ کر سکتے تھے پولیس نے وہ کی. اس کی وجہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ لاوے سے میری اطلاع ہے کہ وہاں کے سابقہ ایک چیئرمین ہیں, ان کو اٹھا کر لے گئے, نہیں پتا وہ کہاں ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے, اور یہ آزادانہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور 11 دن رہ گئے الیکشن میں, پولنگ کی طرف جائیں نا. ووٹ سے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ طور پہ جانتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے, پر یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یا تو احکامات نیچے پہنچ نہیں رہے, یا جان کے انسٹرکشنز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہوتے کون ہے ڈی سی او اور ڈی پی او کہ ان کے انسٹرکشنز پہ ان کی آنکھوں کے نیچے یہ سب تماشے جو ہیں روا رکھے جا رہے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے. ایس ایچ اوز کو الیکشن ایجنٹ بنا دیا گیا ہے. یہاں جلسے نہ کراؤ, وہاں نہ کراؤ. اور پارٹی کے ممبر بن جاؤ نا, وردیاں اتارو, بن جاؤ اس پارٹی کے ممبر, میدان میں آؤ. وردی کی آڑ میں یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں. جی ویور صاحب نے چودھری اعجاز امیر کی پریس کانفرنس سنی, اور انہوں نے جس انداز میں باتیں کی وہ آپ نے سنی, لیکن جو ڈی پی او چکوال کے آفس میں ان کی ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے محکمہ پولیس کو فریق قرار دیا اور کہا کہ یہ جو محکمہ پولیس ہے اور یہ ساری ایک طرف کا یہ دھڑا بنا ہوا ہے, ایک طرف کی سائڈ لی جا رہی ہے. بہرحال انہوں نے ڈی پی او چکوال سے کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. الیکشن بھی ہو جانے ہیں, 8 فروری تک یہ گہما گہمیاں یہ ختم ہو جانی ہے, لیکن آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ پھر اس کے بعد بھی رہنا ہے. تو آپ خود کو اتنا زیادہ جو ہے اس میں انوالو نہ کریں, بلکہ ہر ایک کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ دیں. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک بھی کیجیے گا. شکریہ.